सवाल आपके इस लोक चर्चित कार्यक्रम में जो भी श्रद्धालु प्रत्यक्ष व संस्कार समूह चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन करता हूं। हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें उसके पूर्व गुरुदेव का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। आप मिलकर सभी मेरे साथ बोलिए, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा भी महाराज जी ऐसा कौन सा पुण्य होता है जिससे हम मुनिवर को पिछी देने का सौभाग्य प्राप्त होता है? अच्छा, देखो ऐसा रहता है। तो आप लोगों ने तदबार सुबह पढ़ा होगा 5 प्रकार के अंतराय कर्म होते हैं। दान, लाभ, भोग, उपभोग और विधि अंतराय होता है। जब दान अंतराय कर्म का उदय होता है तो दान देने में योग नहीं बनता, बाधा आती है। जब लाभ अंतराय कर्म का होता है तो जो चाहते वो लाभ नहीं मिल पाता है। यदि जिन्होंने पिछी प्राप्त किए उसके योग उनके लाभ अंतराय का क्षोभ था, और जिन्होंने उपकरण दान दिया और महाराज को सब लोग बहुत सी अच्छी वस्तु लेना चाहते हैं, वो महाराज को सबसे अच्छी वस्तु देनी हो तो मयूर पिछी का होती है। अब ऐसा नहीं समझना जिन्होंने अपने यहाँ से मयूर पिछी का दे दी उनको ही लाभ मिला, जिन्होंने अनुमोदना किए उनको भी उतना लाभ मिला। अपना प्रश्न रखेंगे श्रीमती रीना जी जैन, अजंता, आज के पिछी प्राप्त करता परिवार। नमोस्तु महाराज जी। क्षमा महाराज जी ये प्रश्न अक्षय के पापा की तरफ से है। जो पिच्छी मिली है उसमें अगर सूतक पातक आए उसमें क्या करना चाहिए, क्या और कैसे रहना चाहिए? और महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, जो असंभव भी संभव हो जाता है उसके खुशी के जो आंसू आंख में आ जाते हैं उससे क्या अपने को देखो ऐसा है, हम तो सबका कल्याण करने का भाव रखते हैं। जितना पुरुषार्थ करोगे उतना लाभ मिलेगा। अब आप लोगों ने पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ करके अपने अंग बढ़ाए, प्रतिमा लेकर के, व्रत लेकर, नियम लेकर के, उसका परिपाक यथायोग सबको मिला है। जिसका प्रथम नंबर आया एक पिछी मिल गई, द्वितीय नंबर दूसरी पिछी मिल गई। इसके बाद जिनको नहीं मिली उनके नंबर कम नहीं थे, किंतु क्रम में उनका तीसरा चौथा नंबर था। इसलिए आप लोगों को हमेशा पुरुषार्थ करना चाहिए। यदि मान लो इस बार यदि मौका नहीं मिल पाया तो ऐसा नहीं समझना, मायूस नहीं होना। पहली बात तो जो आप लोगों ने पिछिका के निमित्त से नियम धारण किए, वो नियम के माध्यम से ही पापों का संबर होने वाली नजर होने वाली, और जो आपने नियम धारण किए उसके माध्यम से आत्म कल्याण होने वाला है। इसलिए किसी को मायूस होने की बात नहीं। ये कोई लोकसभा विधानसभा चुनाव नहीं था, ये तो आत्म कल्याण करने का भाव था। अब कोई सोदर मित्र नहीं बन पाया, कोई राजा सेना नहीं बन पाया, तो क्या समझते हो आप? हाथी के पैर के लिए दबने वाले मेंढक का उनसे पुण्य हो गया, बताओ। सूतक पातक में पिछिका का कोई मेद में ऐसा नहीं होता। जिनमानी का ध्यान रख, जिनमानी छूना नहीं चाहिए, आत अलग होती है। पिछिका का ऐसा नहीं, ये तो मुनिराज की साधना के उपकरण है। और चूंकि आप जानते हो प्रत्येक वस्तु नश्वर है संसार में। जब पिछी पृथ्वी लेखन का काम करने में समर्थ हो जाती है, उसका मृदुपन समाप्त होने लगता है, तो कार्तिक मास में जो पंख झड़ जाते हैं मयूर के, मैं बोल नहीं पाया आपको, वो मयूर के जो पंख हैं वो झड़ जाते हैं, तो आप ये समझदार सर्वक उनका संग्रह करके पिछी बना लेते, एक पिछी प्रदान कर देते। मैंने आपको इटारसी वालों को पहले ही भी कहा था और सुन लो दोबारा से, इस प्रकार कार्यक्रम करना मना नहीं है। आपके भाव जुड़ जाते, संयम हो जाते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे अपने बच्चे के कपड़े गंदे हो जाते हैं, फट जाते, तो क्या करते संजय भाई?
नए कपड़े धुले कपड़े लाके पहना देते हैं, पुराने निकाल देते हैं। उसी प्रकार मुनि महाराज बालक बत होते हैं, उनकी पिछी पुरानी हो जाती है तो अपने घर में जब आहार करने आते हैं तो उनको नई पिछी प्रदान कर देना चाहिए, पुरानी अपने आप घर पहुंच जाएगी। मगर संयम आदि के माध्यम से अपने को प्रेरणा मिलती है। और सुनो, एक पिछी तो अपने को संयम को पालन करने के लिए और संयम को बढ़ाने के लिए एक प्रतीक मात्र होती है। आप लोगों को पिछी नहीं भी मिले, अपने को तो संयम धारण करने का प्रति समय भाव होना चाहिए। जितना अधिक संयम धारण करेंगे उतना ही अपने लिए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का लाभ मिलेगा, जल्दी मोक्ष मिलेगा। अब अपना प्रश्न रखेंगी कुमारी लगन जैन, इसके बाद तैयार रहे श्रीमती मोनिका ही जैन कटंगी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मम्मी ने पिछी ली है, तो ऐसे कौन से नियम है जो मम्मी को फॉलो करने चाहिए और ऐसे कौन से नियम है जो हमें फॉलो करने चाहिए, क्योंकि उन्होंने पिछी लिया तो हमें भी। देखो ऐसा रहता है, मैं तो ये मानता हूँ, ऐसा कहा भी गया है, घर में एक वृत्ति बन जाता है, एक प्रतिमाधारी बन जाता है तो पूरा परिवार ही परोक्ष रूप से व्रतों का पालन करने में लग जाता। अब मान लो इन्होंने प्रतिमा ली, घर में अब कुएं का पानी आएगा या पहली प्रतिमा है तो ट्यूबवेल का पानी आएगा, मर्यादा का भोजन बनेगा, दिन में भोजन बनेगा तो पूरी परिवार के लोगों को भी मर्यादा का भोजन मिलेगा, दिन में भोजन मिलेगा। और ये तो नैतिक कर्तव्य है। अपने घर में महाराज की पिछी गई है तो बच्चों को भी इसकी मर्यादा बना के रखना चाहिए। ऐसा ना हो रात के भी भोजन बन रहा है, आलू प्याज की टिकिया बन रही है तो गड़बड़ होगा। तो अपने को ध्यान रखना चाहिए। मैं तो समझता हूँ 2 लोगों ने पिछी नहीं ली, पूरे आपके 18 लोगों ने पिछी लेने के लिए भाव बनाया है। महाराज जी मेरा एक और प्रश्न है, ये पंचकल्याण केवल आदिनाथ भगवान की है कि मतलब ये हमने 2-3 बार पूछा गया, हमने बता दिया है। पंचकल्याण तो किसी भी तीर्थंकर के हो सकते हैं। क्या होता है, आप लोग भी क्या करते हो, जो आप प्रतिदिन में रूटीन में बनाते हो भोजन वही बनाते रहते हो। अब कोई मेहमान आया, थोड़ा आटा लिया, ऐसे ऐसे किया, सगा डाली लो, हलवा खा लो। मगर बादाम का हलवा भी बनता है, मूंग का हलवा भी बनता है, उसमें श्रम होता है। तो श्रम करने की आवश्यकता है। हमारे प्रदीप भैया जैसे मेहनत करें तो शीतलनाथ का जल भी हो सकता है, महावीर भगवान का भी हो सकता है। तो सेजता हमें करते। दूसरी बात सुनो, यदि महावीर भगवान का पंचक होता, प्रतिष्ठाचार्य जी कितना भी अच्छा कराते, आपकी कैसे का नीला ही ना करे इतनी नहीं हुआ कि भरत चक्रवर्ती बना ही नहीं है, क्या हुआ। तो ऋषभ देव के पंचक में अलग पात्र होते हैं, महावीर भगवान के अलग पात्र होते हैं। न उनकी कुंडली बनती है, न स्वयंवर होता, न बारात निकलती, न शादी होती है, न नंदा सुनंदा आएंगी, न बच्चों का राज्याभिषेक होगा। तो दृश्य अलग होता है। ऋषभ देव के दृश्य को हमने देखा है तो उसके माध्यम से सबों को अनुकूल लगता है, आनंद आता है, क्योंकि जानी पहचानी जगह होती तो अलग लगता है। बालागढ़ वाले पहली बार टाट दिया तो कुछ समझ में नहीं आया होगा, इस बार तो अच्छा लगा उन लोगों के लिए, बताओ। इसलिए जाना पहचाना दृश्य होता है, उसको देखने वाले भी देखकर आनंदित होते हैं, इसलिए करते हैं। अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती मोनिका ही जैन कटंगी, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती कीर्ति जी वैसाखिया। नमस्कार महाराज जी, इच्छा महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जो पुरानी पिच्छी मिलती है उसको किस स्थान पर रखें जिससे उसका अभिनय ना हो। देखो आपको बताएं, पुरानी पिच्छी का जो प्राप्त होती है, आप थोड़ा उसको अच्छे से देख करके धूप दिखाकर थोड़ा सा ऐसे स्थान पर रखो जो नमी नहीं हो, जहाँ कोई फफूंद आदि लगने की संभावना ना हो। उसको प्लास्टिक के जार में या थैली भी नहीं रखना चाहिए, कांच के डब्बे को बनाकर उसमें रखना चाहिए, तो वो ज़्यादा सुरक्षित रहती है और लंबे समय तक अपने को संयम का संदेश देती रहती है। और कहाँ रखना चाहिए, तो नैऋत्य दिशा में रख सकते हो, सर्वोत्तम में, ईशान में रख सकते हो, क्या
अब जो बताया उतना करो, ठीक है। हाँ, बाकी पूर्वी भी अच्छी है, दक्षिण में भी रखो तो मना नहीं है, यह है। महाराज जी, महाराज जी, हम कोई नियम लेते हैं और उस नियम को हम पालन नहीं कर पाते तो हमें कौन सा दोष लगता है, उससे हमें कैसे बचना चाहिए? देखो, हमने पहले भी कई बार बताया है, नियम छोटा हो या बड़ा हो, मन की साधना पूर्वक मन में भले प्रकार विचार करके नियम लेना चाहिए। और मन में विचार करके मन की साधना पूर्वक नियम लेते हैं। इसके उपरांत भी कर्म का उदय आए, नियम पालन करने में कोई समस्या आए, कठिनाई आए, तो अपने को कोई समझौता नहीं करना चाहिए। हमने संकल्प लिया है तो लिया है, प्राण न जाए पर वचन नहीं जाए, वचन नहीं जाए। इस पंक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए। तो अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती कीर्ति जी बैसाखी। नमस्ते महाराज जी, इच्छा है महाराज जी। महाराज जी, ऐसा कौन सा पुण्य है जो पिछी आई इतनी घर में, और बस यही चाहते हैं कि संयम की साधना आगे कैसे बढ़ा जाए, जो इतनी अच्छी इतनी बड़ी चीज घर में जा रही है, उसे कैसे विनय करें हम। इन बहन जी ने भी चातुर्मास में अनेक प्रकार से लाभ लेने का पुरुषार्थ किया। इनका भी कहना था, हम भी प्रतिमा लेने के लिए तैयार हैं, बाकी नियम हमारे हैं। इनके श्रीमान जी ने भी रात के पानी का त्याग कर दिया। हमने कहा आपका स्वास्थ्य ऐसा नहीं है, इसलिए इनको एक प्रतिमा का नियम तो दिया, अभ्यास के रूप में दिया, पूरी तरह से नहीं दिया है। ट्रायल बाल होती ना, मेष अलग होता है, ट्रायल में अलग होता है, इसलिए अभ्यास का स्वास्थ्य को देख करके हम यदि कोई नियम दे दें और नियम नहीं पल पाए तो कैसे काम चलेगा। और ऐसा भी नहीं समझना प्रतिमाधारी को ये प्रतिमा पिछी देते हैं, यदि कोई नहीं मिलता तो सामान्य नियम वालों को भी मिल जाता है। बालाघाट में तो कोई प्रतिमा की बात नहीं हुई, मगर उन्होंने सबसे ज़्यादा नियम लिए थे, उनको मिल गई। इसलिए आप लोगों को जो नियम लिए उनमें बहुमान होना चाहिए और दिव्य शास्त्र गुरु के प्रति अपने समर्पण में कभी भी कमी नहीं आना चाहिए। और जितने अपने संपर्क में हैं उनको भी दिव्य शास्त्र गुरु के प्रति और जिन मंदिर जिन प्रतिमा के प्रति बहुमान जगाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। समाज में एक समूह ऐसा भी है जो मुनि महाराज से दूरी बना के रखता है। एक समूह ऐसा भी है जिन प्रतिमा में वह भगवान के रूप में विश्वास नहीं करता है, वो प्रतिमा को पाषाण के रूप में मानता है। ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। हमारा जैन धर्म अनादिकाल से है। और मैं बताऊं, जो प्रतिमा अभिषेक का जा निषेध तो नहीं है, मगर जब जन्माणी का एकांत से भी विधान है तो वह उनकी प्रस्तुति रही। मेरे ख्याल से जैन समाज में कोई ऐसा साधु और कोई विद्वान नहीं हुआ जिसने जिन प्रतिमा का निषेध किया हो। मगर ये परंपरा कहाँ से आ गई? जहाँ तक इतिहास है तो मैं समझता हूँ 16वीं शताब्दी में मुगलों का शासन था, प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा था। हमारे बुजुर्गों ने प्रतिमाओं को भोरे में रखकर, तलगर में रख करके अपने जैन धर्म को बचाने का प्रयास किया। और उस समय हमारे समझदार श्रावक श्राविका जिनमाणी की पूजन करके धर्म ध्यान करते थे, क्योंकि आपातकालीन मर्यादा नाश थी। मगर 300-400 वर्षों में ऐसी व्यवस्था बन गई, एक समूह ही तैयार हो गया जो मात जिनमाणी की आराधना में विश्वास रखता, अथवा तो जिनमाणी गुरु को मानने को तैयार होता है। अब देखो, महाराज को आहार देने को भी तैयार, महाराज की पूजन करने को तैयार, मगर महाराज जिन प्रतिमाओं को नमस्कार करते हैं उनको नमस्कार करने के लिए अपने को सोचना पड़ता है। मगर बंधुओं, मैं किसी व्यक्ति से नहीं बोल रहा हूँ, मुझे तो जो भी दिगंबर जैन समाज का व्यक्ति है वो अपना घर का व्यक्ति लगता है। वो लगता है इतने पवित्र ऊंचे कुल में जन्म लिया है तो इनको कम से कम इस पर्याय में सम्मित संघ की प्राप्ति तो हो ही जाना चाहिए। निवेदन है पूज्य शुल्लक श्री सुवीर सागर जी महाराज के चरणों में, वे अपने प्रश्न के माध्यम से हमें अमृत समाधान का पान कराएं। महाराज, ये आदमी आज के श्रावक को धर्म की बात बताओ तो अज्ञानी बन जाए, अपना घर का काम कर तो हाँ अज्ञानी बनता। शुल्लक जी महाराज का सत्य कड़वी लगती है, सत्य की जीत है। सीता में सत्य था, सोमा सती में था, अंजन चोर में था। हाँ, देखो शुल्लक जी की जीत है। शुल्लक जी जो अनुभव करते हैं समाज में, वो आपके बीच में प्रश्न पूछ रहे हैं।
आप लोगों को दुनिया की बातों में तो मजा आता है, किंतु धर्म की बातों में मजा कम आता है। अभी देखो ना, प्रवचन के बाद में विधि नायक भगवान की दीक्षा की क्रियाएं हो रही थी, तो मैंने देखा लोगों ने प्रवचन सुना हमारा, खूब तालियां बजाई, और जैसे ही क्रियाएं हुई थोड़ा भगवान के कपड़े उतारना देखा, बाकी क्रिया देखना उन्होंने उचित नहीं समझा। और मुझे से लग रहा था, पूरा विश्वास है, जितने लोग मेरे पंडाल में सामने से निकले वो घर नहीं गए थे, बगल के पंडाल में गए थे। प्रश्न रखेंगी श्रीमती हेमलता जी जैन। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। इच्छा में महाराज जी मेरा क्वेश्चन है कि तीर्थंकर वो 63 रिद्धियां कब प्राप्त हुई? देखो, आप लोग अभी दीक्षा का दृश्य देख रहे थे। जैसे ही वस्त्रों को निकाला गया, केशरंजन क्रिया की गई, उनके 48 संस्कार हुए, और उनके लिए जब 28 मूल गुणों का आरोपण हो गया, प्राप्त हो गया, और मुनि अवस्था को प्राप्त करके जैसे ही उन्होंने अप्रमत्त नाम के 7वें गुण स्थान को प्राप्त किया, और जो आत्मा में विशुद्धि बढ़ी, उस विशुद्धि के प्रताप से उनको केवल ज्ञान को छोड़ करके पूरी 63 रिद्धियां प्राप्त हो गई। और वही ध्यान के माध्यम से आज नहीं तो कल केवल ज्ञान रिद्धि को भी प्राप्त कर लेंगे। हो गया। मुनिश्री, जीवन में से कई प्रसंग आते हैं जब हमें वैराग्य भाव आता है और ऐसा लगता है कि दिशा लेनी चाहिए, पर वो लंबे समय तक टिक नहीं पाते ऐसे भाव। और वापस जब हम अपने घर वापस आते हैं कहीं धार्मिक क्षेत्र से, तो वापस घर गृहस्थी में लग जाते हैं। तो ऐसा मुनिश्री हम क्या करें कि हमारे अंदर वैराग्य भाव जागे और जल्दी दीक्षा हो सके? देखो बहन जी, आपने अपना परिचय दोबारा तो कह दिया आपने। डॉक्टर रॉनल्ड है। एलोपैथी, ये डेंटल में बीडीएस, एमडीएस। बीडीएस। अच्छा, अब एक डॉक्टर यदि हमसे पूछे कि क्या करें वैराग टिका रहे, अरे आप तो जूलॉजी की लैब में जाते रही 5-7 साल तक, और जूलॉजी की लैब में आपने डेड बॉडी का डिसेक्शन किया होगा। सुनो, तो आपको शरीर की पूरी स्थिति अंदर बाहर की पता लग गई, तो आपको ये सोचना चाहिए कि शरीर में कौन सा पार्ट, कौन सा अवयव है जो काम का है। यदि कोई काम का नहीं तो शरीर असार है, कोई सार नहीं है। जब शरीर ही असार है तो संसार तो असार होगा ही होगा। जब संसार असार है, शरीर असार है, तो विचार करना चाहिए कि सारभूत क्या है। चिंतन की गहराई में जाओगे तो आपको आत्मा ही सारभूत दिखाई देगा। बार बार जिनवाणी के माध्यम से आत्मा का, शरीर का विचार करो, संसार शरीर भोगों का विचार करो, तो हमारे वैराग में और स्थायित्व आ सकता है। दूसरी बात, संगति अपने को वैरागियों की करेंगे तो अपना वैराग पुष्ट होगा। ये निश्चित है, रागियों की संगति से राग बढ़ता है और वीतरागी पुष्टि से वैराग बढ़ता है। इसलिए अपने को स्वाध्याय आदि करके और अपने गुणीजनों की वृत्तियों की महावृत्ति संगति करके अपने वैराग को स्थिर कर सकते हैं। और वैराग को बढ़ाने के लिए शास्त्र में प्रतिमानियों के पद्म पुराण आदि को पढ़ना चाहिए, फिर आपका वैराग स्थिर हो जाएगा। और से बात